हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं, सेशन स्टार्ट हो रही है। फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है ये, और इसमें देखेंगे हम लोग कुछ सवाल। तो आइए स्टार्ट करें। तो देखें, पहला सवाल क्या कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मोर देन बी। आवाज वगैरह क्लियर है? सभी लोग बता दीजिएगा, आवाज वगैरह क्लियर है? आवाज वगैरह क्लियर जा रही है? सभी लोग एक बार फिर से रिफ्रेश कर लें। चालू हो गया सेशन। सेशन चालू हो चुकी है, सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लें। आवाज वगैरह जा रही है? सेशन चालू हो चुकी है, सभी लोग। आवाज तो क्लियर है भाई। चलिए, तो बोलता है कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त होता है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है। सबसे पहले तो चार लोग हैं, ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी चार लिख लेंगे। और इस टाइप के सवाल को करना क्या है कि पीछे से बनाओ तो बढ़िया होगा। सवाल को पीछे से पढ़ते हैं। डी को 500 में से 320 अंक मिलता है। 500 में से 320 अंक मिलता है। डी को कितना अंक मिलता है? 320। सबसे पहले तो देखो कि सवाल का जो डिमांड है वो अंक में डिमांड है कि ए द्वारा कितना अंक प्राप्त किया गया है। ए द्वारा कितना अंक प्राप्त किया गया है, ये हमारा डिमांड है। तो हम लोग सबसे पहले तो अंक को ही लेके चलेंगे, परसेंट लेके नहीं चलेंगे। परसेंट लेके चलेंगे फिर बाद में हमको अंक निकालना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम अंक लेके ही चलते हैं। तो डी को 320 मिला है, तो सी को डी से, सी को देखो बोला है सी को डी से 25% अधिक, 25% अधिक। तो डी को मिला है 320, तो 320 का 25%, 25% मतलब 1/4 यानी कितना? 80। यानी सी को डी से क्या मिला है भैया? 80 अंक ज्यादा मिला है। 80 अंक ज्यादा मिला है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कितना? 400। अब देखो, बोला बी को सी से 10% कम अंक मिलता है। बी को सी से 10% कम, तो 40, 400 का 10%, 400 का 10% मतलब 1/10, यानी निकालेंगे तो 40। यानी बी को सी से 40 अंक क्या मिलता है? कम मिलता है। 40 अंक कम मिलता है, इन द सेंस कि कितना मिलता है? 360। कितना मिलता है? 360 मिलता है। ठीक है। अब देखो, ए को बी से 25% अधिक। ए को बी से कितना? 25% अधिक। तो बी से, तो बी का है 360, 360 का 25% निकालेंगे तो 1/4 यानी कितना? 90। 90 अंक ज्यादा मिलता है, यानी 90 अंक ज्यादा मिलता है, यानी कितना मिलेगा? तो 360 में अगर हम 90 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 450। अब पूछा है कि ए को कितना अंक प्राप्त होता है, तो ए को कितना अंक प्राप्त होता है? तो 450। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 450 ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो देखो, पूजा कुमारी का आ गया, चरणजीत डैन का आ गया है, काकोली का भी उत्तर आ गया। वेरी गुड, है ना। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सेशन को शेयर नहीं करना है, लिंक को शेयर नहीं करना है किसी भी हाल में, चाहे तो अपना कोई भी हो। ठीक है, लिंक को शेयर नहीं करना, ये आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सभी लोग फटाफट पहले बता दीजिए यस या नो, क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये सभी पहले बता दीजिए। आकाश राज, गुड मॉर्निंग। देखो टाइम पे जुड़ जाओ भाई, एक सवाल निकल चुकी। क्लियर है?
क्लियर है नहीं क्लियर है ये सभी लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और ऑन टाइम जोड़ने का प्रयास करिए। लिंक आपके पास 15 से 20 मिनट पहले जाती है और 10 मिनट तक के रहती है लिंक, उसके बाद फिर डिलीट कर दी जाती है। ठीक है, ताकि हमें भी अपनी नौकरी बचा के चलनी है ना, हमारी भी नौकरी पे आफत नहीं आना चाहिए। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है कि एक परीक्षा में देखो, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग 80 क्वेश्चन, एक टेस्ट में आपका क्या है, एक टेस्ट में 80 क्वेश्चन है। ठीक है, कैरिंग 1 मार्क इच, कैरिंग 1 मार्क इच, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है। अर्पिता एक कोई इंसान है, अर्पिता आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चन करेक्टली। प्रथम 40 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन का सही उत्तर, 65% क्वेश्चन का सही उत्तर करती है। एंड व्हाट परसेंट ऑफ अदर 40 क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ अदर 40 क्वेश्चन, मतलब अगले 40 क्वेश्चन में कितने परसेंट का सही उत्तर करे। डज सी नीड आंसर करेक्टली टू अ स्कोर 75% इन द एंटायर टेस्ट। कहता है कि 80 प्रश्नों का एक टेस्ट होता है जिसमें प्रथम 40 क्वेश्चन में 65% क्वेश्चन का सही आंसर करता है, तो अगले 40 क्वेश्चन में कितने परसेंट का सही उत्तर करे ताकि पूरे परीक्षा में 75% नंबर आए। पूरे परीक्षा में कितना परसेंट नंबर आना चाहिए? 75% नंबर आना चाहिए। तो सिंपल वे में आप देख सकते हैं कि पेपर को 2 भागों में बांट दिया गया, फर्स्ट 40 लास्ट 40। ठीक है, टोटल 80 में आपको क्या चाहिए? 80 में आपको 75% का स्कोर चाहिए। अगर हम डिटेल बात करें तो 80 में 75% मतलब 3/4 इन द सेंस का अगर आप इसको काटोगे तो 20 चौका 80, 20 तिया 60, यानी टोटल कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए? तो 60 क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए? टोटल ओवरऑल 60 क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ठीक है, उसमें से करता क्या है कि फर्स्ट 40 क्वेश्चन में 65% का सही उत्तर करता है। 65% बराबर अगर हम बात करें, 65% बराबर क्या हो जाएगा? तो 13/20, 13 × 5 = 65, 20 × 5 = 100, 13/20, यानी 13/20 का सही उत्तर करता है, यानी 20 दूनी 40, 13 दूनी कितना? तो 26 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाते हैं। 26 क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाते हैं? उसके सही हो जाते हैं। अब रिमेनिंग उसको कितना नंबर चाहिए? तो 34 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगले 40 क्वेश्चन में 34 क्वेश्चन उसका क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। तो अगले 40 क्वेश्चन में 34 क्वेश्चन सही होना चाहिए, यानी 34 जो देखना है वो 40 का कितना प्रतिशत है। 34 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से यदि आप इसको काटते हैं सर, यहाँ से यदि आप इसको काटते हैं तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, फिर 2 से इसको काटोगे तो 17 दूनी 34, 17 × 5 कितना? यानी अगले 40 क्वेश्चन में उसका जो नंबर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए भैया? 85% सही होना चाहिए। अगले 40 क्वेश्चन में कितने परसेंट सही होने चाहिए? तो 85% सही होने चाहिए। एक तो तरीका ये है इसको सोल्व करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इस पे हम बात करें? दूसरा तरीका क्या है इस पे अगर हम बात करें, दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, उस पे बात करें तो हम देखेंगे कि एलिगेशन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड कहने का मतलब है कि पेपर को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग में 40 क्वेश्चन, दूसरा भाग में भी 40 क्वेश्चन। पहले भाग में से आप देखो कि 65% क्वेश्चन का क्या दिया है? सही उत्तर दिया है। दूसरे वाले पार्ट में कितने परसेंट का सही उत्तर करेगा ये चीजें पता नहीं है। ओवरऑल 75% मार्क्स आता है। ओवरऑल 75% मार्क्स आता है। तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 है। और यहाँ से यहाँ का भी जो डिफरेंस आना चाहिए वो भी कितना आना चाहिए भैया? 10 ही आना चाहिए। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 10 ही आना चाहिए, क्योंकि पेपर को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। पेपर को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। फर्स्ट 40 लास्ट 40, मतलब 40 इधर 40 इधर, यानी दोनों तरफ से क्वेश्चन बराबर हैं। दोनों तरफ से क्वेश्चन बराबर हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ का जो अंतर है, यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वो आपका कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ का भी अंतर कितना होना चाहिए? तो 10 ही होना चाहिए। अब देखो ये जो ज्वाइंट वैल्यू होती है, ये जो ज्वाइंट वैल्यू होती है, समझिएगा एलिगेशन में क्या कहता है, ये जो ज्वाइंट वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है। ये जो 2 पार्ट है, ये पहला और ये दूसरा। अब देखो रोहित कह रहा है कि अब हम ज्वाइंट कैसे करें? सर ये बताओ भाई कि अब लिंक हम तुमको दे दिए थे 11 बजे के पहले और उस समय से आप नहीं आए। अब कह रहे हो कि लिंक हम कैसे ज्वाइन करें? टाइम पे जुड़ जाओ भाई। अब हम लिंक तो डिलीट कर दिए यहाँ से। किसी के पास लिंक है तो दे दो इसको।
बाहर आ जाइएगा तो दिक्कत होगा भाई, लिंक डिलीट हो गया है, ये महा लफड़ा है। ऑन टाइम जुड़ेंगे नहीं और बाहर चले जाएंगे, हम कहाँ से लाएं लिंक, कहाँ से लाएं ये। चलिए, तो अब यहाँ से यहाँ पे आपका डिफरेंस 10 आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे भी डिफरेंस आपका 10 आ रहा है। तो ये जो ज्वाइंट वैल्यू होता है, ये जो ज्वाइंट वैल्यू होता है वो 1 से ज्यादा होता है तो 1 से कम होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि ये जो 75 है 65 से ज्यादा है तो अगले वाले से कम होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कितना होगा, 85 होगा। तभी तो 85 और 75 में अंतर 10 का आएगा, 85 और 75 में अंतर 10 का आएगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि सेकंड वाले पार्ट में, मतलब अगले 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही उत्तर करना पड़ेगा, तो 85% का सही उत्तर करना पड़ेगा। अगले 40 क्वेश्चन में 85% का सही उत्तर करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, यस या नो, फटाफट बता दीजिए। ठीक है जितेंद्र कुमार, फिर से एक बार देख लो भाई, फिर से एक बार तो हम कर दिए, सिंपल वे में एलिगेशन लगा दिए। ये हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट का 65% का सही उत्तर है, दूसरे वाले पार्ट का नहीं पता है। ओवरऑल कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। इन द सेंस कि यहाँ से यहाँ का अंतर आपका यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ से यहाँ का अंतर यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ का अंतर अगर 10% का है तो यहाँ से यहाँ का भी अंतर 10% का होना चाहिए। इट मीन्स हम जानते हैं ये जो 75 ज्वाइंट वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है तो 1 से कम होती है। अगर 65 से ये ज़्यादा है तो अगले वाले से ये कम होगा और अंतर 10 का है, अंतर 10 का है। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 85% रखेंगे। मतलब अगले 40 क्वेश्चन में कितने परसेंट का सही उत्तर करना पड़ेगा, तो 85% का सही उत्तर करना पड़ेगा। अगले 40 क्वेश्चन में कितने परसेंट का सही उत्तर करना पड़ेगा भाई, तो 85% का सही उत्तर करना पड़ेगा। बोलो क्लियर यस या नो। चलिए सभी लोगों का क्लियर है। तो देखो टाइम पे जुड़ा करो, ठीक है। देखो हमारी भी नौकरी की सवाल है, हमारी भी कंपनी जो है वो इसको ये करती है, ये ऑथेंटिक नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपनी नौकरी बचाने के लिए 10 मिनट देखो 11 बजे से अगर क्लास है तो आपको 11:10:40 तक के मिल जाती है लिंक, मतलब 20 मिनट पहले लिंक मिलती है और 11:10 तक के मतलब 10 मिनट बाद तक के रहती है लिंक। 10 मिनट बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें डर है कि कहीं ना कहीं कोई बच्चे शेयर कर देंगे इसको, ठीक है। अगर शेयर कर देंगे तो कहीं ना कहीं माजरा फंस जाएगा तो फिर वो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये आप हमें 100-200 ना देंगे, हमारी नौकरी की पूरी चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है भाई। हमारी भी कंडीशन को समझिए। तो ऑन टाइम जुड़िए और लिंक को शेयर ना करिए, ये हम आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं। लिंक को शेयर ना करिए और अपना मेहनत करिए। आपके लिए हम तैयार हैं तो आप भी हमारे लिए तैयार रहिए। शेयर ना करिए, ठीक है, शेयर ना करिए, बेटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल है कि 500 स्टूडेंट अपेयर्ड इन एन एग्जाम। देखो एक एग्जाम में 500 स्टूडेंट अपेयर होते हैं। समझना इस सवाल को ध्यान से, क्योंकि अगर बात करें बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस तरह की डीआई बहुत आती है, वेन डायग्राम करके, कम से कम कैसलेट जिसको बोलते हैं आप लोग। तो 500 स्टूडेंट अपेयर्ड इन एन एग्जाम, 500 स्टूडेंट एक परीक्षा में शामिल होते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर, जिसमें 3 पेपर होते हैं, जिसमें 3 पेपर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 3 पेपर हैं। तो सबसे पहले तो आप करिए क्या कि 3 डायग्राम इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। 3 पेपर है तो 3 डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे कि ऐसा बनाएंगे कि जो कॉमन हो, ठीक है। ये बना लिए। अब इसमें देखो एक का नाम रख लेना, क्या नाम रख लेना, एक का नाम फिजिक्स। सबसे पहले तो देखो कहते किसको हैं, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, ये चीजें समझना। तो ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये पार्ट कहलाता है ओनली। ये पार्ट क्या कहलाता है, ओनली। ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ओनली, ठीक है। चलिए ये पार्ट आपका ओनली हो गया। ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट आपका, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, ये पार्ट आपका कहलाता है ऑल। क्या कहलाता है, ऑल।
मतलब तीनों में कॉमन, ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ऑल। आप देख पा रहे हैं ये पार्ट तीनों में क्या है, कॉमन है, ये पार्ट तीनों में क्या है, कॉमन है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली पार्ट आप सब में देखेंगे, दिखेगी ये वाली पार्ट, ठीक है। ये इस तरह की फिगर आपको दिखेगी, ये वाली फिगर आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो फिगर आपको इस तरह से दिख रहा है, ये फिगर कहलाता है क्या, बोथ ओनली। ये क्या कहलाता है, बोथ ओनली, ठीक है। और ये वाली फिगर जब हम इकट्ठा काउंट करते हैं, ये वाली फिगर जब हम लोग इकट्ठा काउंट करते हैं, ध्यान समझिएगा, ये वाली फिगर जब हम लोग इकट्ठा काउंट करते हैं, ये पूरा, चाहे तो इधर से हो चाहे तो हम लोग इधर से काउंट करें, ये फिगर जो पूरा होता है, मतलब कुल मिला के आप बात करो तो इस तरह का जो शेप ले रखा है, इस तरह का जो शेप ले रखा है, यानी सीधा सीधी बात करें तो इस तरह का जो शेप ले रखा है, ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, बोथ। ये पार्ट क्या कहलाता है, बोथ। बात समझ रहे हैं। ये आपका हो गया ओनली, मतलब केवल एक विषय पढ़ने वाले, ठीक है। ये पार्ट आपका ऑल हो जाएगा जो तीनों में कॉमन है, ये पार्ट आपका ऑल हो जाएगा जो तीनों में कॉमन है। फिर ये पार्ट आपका हो जाएगा बोथ ओनली, मतलब केवल दो विषय पढ़ने वाले, और ये हो जाएगा बोथ, मतलब दो विषय पढ़ने वाले, मैक्सिमम तीनों भी इसमें आ सकते हैं, मैक्सिमम तीनों भी इसमें आ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं होगा, मैक्सिमम तीनों भी यहाँ पे आ सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सभी को। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखो सबसे पहले जो सवाल है, सवाल पे आ जाते हैं अब हम लोग। तो सवाल में बोला है कि 3 विषय है, तो सबसे पहले तो 3 आप बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। 3 डायग्राम बनाएंगे तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। 3 डायग्राम बना लेते हैं, नाम रख लेते हैं। मान लो कि इसका नाम आपका क्या है, फिजिक्स है, इसका नाम है आपका क्या, केमिस्ट्री है, और इसका नाम क्या है आपका, मैथ है, ठीक है। 3 हैं आपके, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं और मैथ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि 42 स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स, फर्स्ट इन फिजिक्स ओनली। 42 छात्र जो है वो केवल फिजिक्स में पास है। 42 छात्र जो हैं वो क्या हैं, केवल फिजिक्स में। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज पे देखिएगा, केवल फिजिक्स में पास हैं, यानी केवल वाली पार्ट मतलब 42 छात्र जो हैं वो केवल फिजिक्स में पास हैं, यानी क्या हो गया 42, ठीक है। 36 छात्र जो हैं, 36 स्टूडेंट जो हैं वो केवल केमिस्ट्री में पास हैं। 36 स्टूडेंट जो हैं वो केवल केमिस्ट्री में पास हैं, यानी केवल केमिस्ट्री में 36 हो गए, केवल फिजिक्स में 42 हो गए। और बोला है क्या कि 52 स्टूडेंट केवल मैथ में पास होते हैं, यानी मैथ में केवल बात करें तो केवल मैथ में पास होने वाले कितने हो गए, 52। क्लियर, यहाँ तक के किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे बोला है कि जबकि 110 छात्र ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास हैं। 110 छात्र फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास, यानी दिस पार्ट इज 110। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट आपका क्या है, 110 है, ये पार्ट 110 है। जबकि 112 छात्र, आगे पढ़िएगा, जबकि 112 छात्र गणित और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हैं। मैथ और फिजिक्स दोनों में पास होने वाले ये क्या है हमारे पास, 112 हैं। कितने हैं भाई, 112 हैं। जबकि क्या बोला है कि 118 छात्र गणित और केमिस्ट्री में पास होते हैं। 118 छात्र गणित और केमिस्ट्री में पास होते हैं, दिस इज 118, ठीक है। और आगे एक स्टेटमेंट और बोला है कि 54 छात्र 54 स्टूडेंट सभी विषयों में पास होते हैं। 54 स्टूडेंट सभी विषयों में पास होते हैं, मतलब तीनों में कॉमन, ऑल वाली पार्ट। 54 स्टूडेंट तीनों विषय में पास होते हैं, मतलब ऑल वाली पार्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। तो ये 54 स्टूडेंट तीनों विषय में पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो सारा डेटा भर गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्या काम करना है कि देखो ये पूरे आम का दाम, ध्यान समझिएगा, ये पूरे आम का जो दाम था वो कितना था, 110 था। ये पूरे आम का दाम ध्यान से समझिएगा, ये पूरे आम का दाम 110 था, जिसमें 54 का गुठली निकला हुआ है। जिसमें 54 का गुठली है तो आप खाए कितने का, तो भैया तो 56 का खाए,
यानी ये जो 56 स्टूडेंट हैं वो केवल 2 विषय में पास हैं, इन द सेंस कि केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हैं। और ये पूरा का पूरा 110 की बात कर रहा है, मतलब 110 फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हैं। साथ ही साथ उसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मैथ वाले में भी पास हैं, है ना। ये मैथ वाले घेरा में भी ये 54 आ रहे हैं, मतलब 54 छात्र ऐसे हैं जो तीनों में पास हैं। और इसमें 56 छात्र बात कर रहे हैं तो 56 छात्र केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हैं, मैथ में पास नहीं है। बात को समझते चलना है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि दिस इज ये पूरा का पूरा कितना है 118 है, ये पूरा का पूरा क्या है 118 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका 64 हो जाएगा। उसी तरह से बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा। क्लियर है, 58 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा डेटा हम लोग फिल कर लिए, सारा डेटा हम लोगों का क्या हो गया, फिल हो गया। अब यहाँ पे सवाल कहता है कि ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र केवल फिजिक्स में फेल हुए हैं। तो देखो सारा डेटा आपके सामने है, अब आपको बताना है कि कितने छात्र केवल फिजिक्स में फेल हैं। तो आप देखिए, आपकी आईक्यू कहेगी कि कितने छात्र केवल फिजिक्स में फेल हैं, बताइए फटाफट कितने छात्र केवल फिजिक्स में फेल हैं, ये बताइए। कौन आंसर करता है, केवल फिजिक्स में फेल होने वाले कितने हैं, केवल फिजिक्स में फेल होने वाले कितने हैं, केवल फिजिक्स में फेल होने वाले कितने हैं। आवाज वगैरह जा रही है, केवल फिजिक्स में फेल है, बताइए। आवाज तो क्लियर है भाई। तो केवल फिजिक्स में फेल होने वाले कितने हैं ये बताना है। तो रोहित यादव का उत्तर आया 152, हिमेश का भी उत्तर आया 152। बाकी लोग भी कमेंट करके बताते चलें कि कितने छात्र केवल फिजिक्स में फेल हैं। किसकी आईक्यू तेज है, कौन अच्छे से देख पा रहा है कि कितने छात्र केवल फिजिक्स में फेल हैं, कितने छात्र केवल फिजिक्स में फेल हैं। रोहित यादव, अनिमेश, 2 लोगों का उत्तर आया है। चांदनी का भी 152, काकोली का भी 152 है। ईशु कुमार 152। सभी लोग कमेंट करें, जिसको जो आंसर आ रहा है, सही गलत का फैसला हम करेंगे। जिसका जो आंसर आ रहा है आप कमेंट करिए, कमेंट करने में पीछे नहीं जाना है। पूजा का भी उत्तर आ गया है। 6 कैंडिडेट हो गए हैं, बाकी लोग भी फटाफट उत्तर करते चलें। जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि केवल फिजिक्स में फेल होने वाले कौन से स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, वो आप बताइए। नहीं आ रहा है आंसर तो लिखिए कि सर हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ताकि साथ साथ आपका अटेंडेंस भी हम देख लें कि कौन कौन यहाँ प्रेजेंट हैं। चांदनी का उत्तर 152, चंचल का भी उत्तर 152, मनीष शर्मा का 14 आ रहा है। अनिमेश का फिर से आया कि 64 होगा सर। संजीव भारद्वाज का 152, नवनीत का 14 आ रहा है। जितेंद्र का 74 आ रहा है। आकाश राज का 152 आ रहा है। चलिए देखिए, सिंपल सा है भाई, सिंपल सा है, ध्यान से चीजों को समझना। अगर जैसे देखो 152 के कैसे आ रहा है उत्तर, तो 152 वाले क्या किए हैं, 152 वालों ने क्या किया है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि ये पहले ये 36 को जोड़ा, ये 36, ये 64 और ये 52, ये 36, 64 और ये 52 को जोड़ा है उन्होंने, और उसका उत्तर आया 152। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे एक बात गौर करना, यहाँ पे बात गौर करना कि ये जो 36 आप देख पा रहे हो, ये जो 36 है, ये 36 तो आपके फिजिक्स में, ये 36 केवल केमिस्ट्री में पास है, ये 36 केवल केमिस्ट्री में पास हैं, इन द सेंस कि ये 36 आपके फिजिक्स में भी फेल हैं, ये 36 आपके फिजिक्स में भी फेल हैं, और साथ साथ ये 36 जो हैं वो आपके मैथ में भी फेल है। ये केवल केमिस्ट्री में पास है इन द सेंस कि वो फिजिक्स में भी फेल है, इन द सेंस कि वो मैथ में भी फेल है। हमको तो चाहिए था केवल फिजिक्स में फेल वाले, तो केवल फिजिक्स में तो ये 36 नहीं आ पाया ना भाई, केवल फिजिक्स में तो ये 36 नहीं आ पाया। उसी तरह से बात कर ले ये 52 की,
ये 52 की बात कर लें तो ये जो 52 है वो आपके फिजिक्स में तो फेल हैं ही, साथ साथ ये 52 जो है वो केमिस्ट्री में भी फेल हैं, और हमें चाहिए था केवल फिजिक्स, केवल फिजिक्स। तो ये 52 जो है वो फिजिक्स में भी फेल है, ये 52 जो है केमिस्ट्री में भी फेल है। तो ये 52 केवल फिजिक्स में तो फेल नहीं है ना, ये केमिस्ट्री में भी फेल है, तो इसको तो हमें लेना नहीं है। यानी आप साफ तौर पे देखेंगे कि केवल फिजिक्स में फेल होने वाले कौन हो गए, तो केवल फिजिक्स में फेल होने वाले कौन हो जाएंगे, तो 64 हो जाएंगे। केवल फिजिक्स में फेल होने वाले कौन होंगे, तो 64 होंगे। क्यों? क्योंकि ये 64 जो है, ध्यान समझो, ये जो 64 है आप देखेंगे कि ये जो आपका 64 दिख रहा है आपको, ये जो आपका 64 आपको दिख रहा है, ये 64 वैसे छात्र हैं जो केवल केमिस्ट्री और केवल मैथ में पास हैं। ये 64 जो हैं वो केवल केमिस्ट्री और केवल मैथ में पास हैं, यानी इसका मतलब है कि ये तीसरा सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केवल फिजिक्स में फेल है। 64 जो है वो केवल केमिस्ट्री में पास है, केवल मैथ में पास है, यानी ये 64 जो है वो केवल फिजिक्स में क्या है, फेल है। यानी केवल फिजिक्स में फेल होने वाले कौन हो जाएंगे भाई, तो 64 हो जाएंगे। केवल फिजिक्स में फेल होने वाले कौन होंगे, तो 64 होंगे। बोलो क्लियर है, यस या नो? बोलो क्लियर है, यस या नो? पहले फटाफट बता दीजिए, यहाँ पे क्लियर हुआ, यस या नो? 64 इज राइट। चंचल कुमारी 64 आ गए हैं, चंचल 64 पे, ठीक है। बाकी लोग भी बता दीजिए क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, यस या नो? अगर 36 को लेते हो तो 36 जो है वो फिजिक्स में फेल है, साथ साथ मैथ में भी फेल है, तो वो तो केवल फिजिक्स में फेल नहीं हुआ। 52 की बात कर ले तो 52 केवल केमिस्ट्री में फेल है और 52 फिजिक्स में भी फेल है, केवल फिजिक्स में तो नहीं हुआ ना वो। यानी 64 जो है वो केवल 2 विषय में पास हैं, केवल 2, ओनली 2 सब्जेक्ट में पास हैं। इसका मतलब है कि ये जो 64 है वो तीसरे सब्जेक्ट में क्या है, फेल है, केवल तीसरे सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। अरे कहीं बात है मैडम, फिर से रिपीट कर देंगे वही चीजें हम, ठीक है। तो सिंपल वे में देखो, ये जो 64 है, 64 जो है वो क्या है, 64 जो है वो केवल मैथ में पास हैं, केवल केमिस्ट्री में पास हैं, केवल केमिस्ट्री में पास है। इसका मतलब है ये जो 64 जो है वो केवल किस में फेल है, फिजिक्स में फेल है। केवल फिजिक्स में क्या है, फेल है, फिजिक्स में फेल है, यही तो बातें कर रहा है वो। 64 जो है वो केवल फिजिक्स में फेल है, केवल फिजिक्स की बात किया था। ये जो 64 है केमिस्ट्री में पास है, ये जो 64 है वो मैथ में पास है, यानी ये 64 जो है वो फिजिक्स में नहीं आ रहा। ये 36 भी फिजिक्स में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, कि आप देख रहे हो कि फिजिक्स का घेरा अगर हम यहाँ पे लेते हैं, फिजिक्स का घेरा ये पूरा घेर लो, तो फिजिक्स से बाहर कौन कौन है, तो 36 है, 52 है और 64 है, यानी इसी में से आंसर होने वाला था। 36 की अगर हम बात कर लें तो 36 तो फिजिक्स में फेल है ही, साथ साथ 36 का मैथ में भी फेल है। तो हमको तो केवल फिजिक्स की बात किया था ना, केवल फिजिक्स की बात किया था, तो ये तो मैथ में भी फेल है ना, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, हमको तो केवल फिजिक्स वाली बात किया था, ठीक है। उसी तरह से 52 की अगर हम बात करें तो 52 क्या है, 52 तो आपके फिजिक्स में फेल हैं ही, साथ साथ केमिस्ट्री में भी फेल हैं। तो हमको तो चाहिए था केवल फिजिक्स वाले, तो केवल फिजिक्स में तो ये 52 नहीं आएगा ना, ये तो केमिस्ट्री में भी फेल है। यानी ये जो 64 आप देख रहे हैं, 64 जो कि केवल केमिस्ट्री और केवल मैथ में पास है, इसका मतलब है ये जो 64 जो है वो केवल आपका किस में फेल है, फिजिक्स में फेल है। देखो फिजिक्स के घेरा से बाहर है 64, जो कि केवल केमिस्ट्री और केवल मैथ में पास है, यानी 2 सब्जेक्ट में पास है। इसका मतलब है कि ये केवल तीसरे सब्जेक्ट में क्या है, फेल है। बोलो क्लियर हो गया? पायल बताओ, पायल कुमारी बता दो क्लियर हो गया नहीं क्लियर हुआ, फटाफट बताओ। ओनली पे ध्यान देना है आपको, ठीक है, ओनली पे ध्यान देना है। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगी, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड थोड़ी बढ़ते जाएगी, क्लास बढ़ते जाएगी, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगी। क्लास का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको मैथ के लिए कहीं दूसरे जगह भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैथ के लिए दूसरे जगह भटकना नहीं पड़ेगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है, फॉर एडमिशन इन ग्रेजुएशन प्रोग्राम ऑफ मगध यूनिवर्सिटी 90% of candidate who appeared for the written test were males and rest were females। कहता है क्या कि मगध विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले 90% उम्मीदवार पुरुष थे। 90% उम्मीदवार आपके क्या थे, पुरुष थे, और बाकी महिलाएं थी, और बाकी क्या थी, महिलाएं थी। 60% पुरुष और 80% महिलाएं लिखित परीक्षा में पास होती है। 60% पुरुष
और 80% महिलाएं लिखित परीक्षा में पास होती है। ठीक है, लिखित परीक्षा में पास होती है। तो आपको बताना है कि लिखित परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या, लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 1240 है, पास होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? 1240 है। तो सिंपल वे में आप समझिएगा, सिंपल वे में आप चीजों को समझिएगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि टोटल, तो आपके 100%, टोटल क्या हो जाएंगे? 100%। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें मेल और बात कर लें फीमेल की, तो मेल आपके कितने? 90, तो फीमेल कितनी है आपकी? 10। अगर 100 हैं टोटल, 100 विद्यार्थी हैं, तो मेल आपके 90% है, मतलब 90 हैं, और फीमेल आपके 10% हो गए, मतलब 10 हैं। अब बोलता है कि ये लिखित परीक्षा में शामिल हुए, उसमें से 60% पुरुष और 80% महिलाएं लिखित परीक्षा में क्या होती है? लिखित परीक्षा में पास होती है, लिखित परीक्षा में पास होती है। यानी 90 का 60%, 90 का अगर हम बात कर लें 60% निकालोगे, तो 90 का 60%, 9 छक्के कितना? 54। 90 का 60% यानी 54 यहाँ पे पास होता है। और 10 का 80%, 10 का 80% यानी कितना? 8 यहाँ से पास होता है ना। ये लिखित परीक्षा में पास हुआ, यानी पास होने वाले टोटल हो गए 54 और 8 कितना हो जाएगा? 62। अब यहाँ पे देखो कि 62 यूनिट बराबर 62 यूनिट बराबर आपका दे रखा है, 62 यूनिट बराबर 1240। क्या दे रखा है भैया? 1240। 62 यूनिट बराबर 1240। तो आपसे पूछा है क्या कि परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 1240 है और पास होने वाले कितने हैं? 62 यूनिट। 62 यूनिट बराबर 1240। अब पूछा है कि लिखित परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी? तो 100 यूनिट। कुल छात्रों की संख्या कितनी? तो 100 यूनिट। 100 यूनिट बराबर कितना? तो ये 62 गुना 2 कितना हो जाएगा? ये 20 गुना हो गया। 62 गुना 2 कितना हो गया? 124, यानी 20 गुना हो गया। तो आप भी यहाँ पे क्या करोगे? आप भी यहाँ पे 20 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा बच्चों? 2000। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2000 आपके सवाल का उत्तर होगा। बोलो क्लियर, यस या नो? जितने भी लोग जुड़े हैं पहले बता दो क्लियर हुआ, यस या नो? यस या नो, ये फटाफट पहले बताओ, यस या नो। देखो ये जो अप डाउन का सिस्टम लगा रखे हो ना, ये गलत चीजें हैं। कल से हम बता रहे हैं ऐसा सिस्टम कर देंगे कि ये लिंक भी आपको न मिल पाएगी। ठीक है, एक बार लिंक मिलेगी और वो मान लो कि 11 बजे से क्लास 11:10 में जब डिलीट हो जाएगी ना, फिर दोबारा आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ये सिस्टम लगा देंगे हम कल से। ये जो अप डाउन का सिस्टम क्यों रख रहे हो? आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, पैसे दे के बैठे हो भाई हैं। फिर दूसरी चीजें ये है, सर हम बाद में देख लेंगे, सर हम बाद में देख लेंगे। अरे बाद में देखने का क्या है? बाद में देखने का क्या? अरे एक दो बच्चे को प्रॉब्लम है, मान लो उसकी कॉलेज वगैरह है, तो वो चीजें समझ में आ रही है। कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसको ये चीजें समझ में आ रही है। बाकी लोग जो ये अप डाउन की सिस्टम लगा रखे हैं ना, ये चीजें गलत है, ये चीजें गलत है। अप डाउन की सिस्टम ना लगाएं, रेगुलर रूप से जुड़े, अदरवाइज ना जुड़े। आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर्जी थोड़ी ना पढ़ाई हो रहा है। जिनको दिक्कत है वो हमसे बात करें। पैसे कमाने के लिए हम थोड़ी ना ये किए हैं यार। जिनको दिक्कत है वो अपने पैसे ले लें, ये अप डाउन का सिस्टम ना लगाएं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आज वीडियो ही नहीं भेजेंगे। अब लगा लो तुम लोग अप डाउन, अब वीडियो ही नहीं भेजेंगे। अरे कुछ भी ढंग से नहीं करने देते हो, आ रहे हो, जा रहे हो, तो फिर क्या कोई फायदा थोड़ी ना है। वैसे वैसे हमें डर लगता है यार, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डर लगता है पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यहाँ पे नाम तो दिख नहीं रहा हो। गूगल वाले में लेते थे क्लास तो समझ में आता था कि सामने कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन ज्वाइन कर रहा है। ये वाले सिस्टम में पता ही नहीं चलता कि कौन कौन देख रहा है। अब नया कौन बंदा आ रहा है, कौन बंदा नहीं आ रहा है, इससे तो हमें डर लग रहा है ना भाई। हम इस तरह से नहीं काम कर पाएंगे ना। क्या समझाएं हम आप लोग को, कितना समझाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ देखो, कहता है क्या कि इन एन एग्जाम 5 क्वेश्चन वर आस्क्ड,
एक परीक्षा में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5% ऑफ द स्टूडेंट आंसर ऑल द क्वेश्चन, 5% स्टूडेंट आंसर ऑल द क्वेश्चन एंड 5% आंसर नन ऑफ द क्वेश्चन, 5% आंसर नन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, 5% लोगों ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और 5% लोगों ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देखो टोटल आपके कितने 100%, टोटल कितने हो गए 100%। उसमें से बात करें तो 5% लोग सभी प्रश्नों का उत्तर करते हैं, ठीक है, और प्लस 5% लोग ऐसे हैं जो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं करते हैं, नन। यानी अगर हम बात कर लें तो 5 टोटल 10% हो गया, तो 90 में से 10 चला गया, सॉरी 100 में से 10 चला गया तो बच गया कितना 90%। ठीक है, ध्यान समझना। अब आगे बोला है कि ऑफ द रिमेनिंग 25% आंसर ओनली वन क्वेश्चन, 25% आंसर ओनली वन क्वेश्चन। और 90 में से क्या करता है कि 25% लोग केवल एक प्रश्न का उत्तर करते हैं। 90% में से बात करें तो 25% लोग केवल एक प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो 90 का अगर हम 25% बात करें तो 90 का 25% कितना हो जाएगा 1/4। 90 का 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब क्या हो जाएगा 22.5%। 22.5% जो है वो कितने क्वेश्चन का उत्तर करते हैं, तो एक क्वेश्चन का उत्तर करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का उत्तर करते हैं। एंड यहाँ पे लगाया एंड 20% आंसर 4 क्वेश्चन, 20% आंसर 4 क्वेश्चन, यानी इस 90 का ही 20% मतलब 1/5। 90 का 20% मतलब 1/5 यानी कितना 18। 90 का 1/5 करोगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी 18% जो है वो 4 क्वेश्चन का उत्तर करता है। कितने क्वेश्चन का उत्तर करता है, 4 क्वेश्चन का उत्तर करता है। यानी अब देखो ये 22.5 प्लस ये 18 की बात करें, 22.5% प्लस 18%, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 40.5%। कितना आ जाएगा 40.5%। तो अब देखो 90% में से 40.5% घटा देते हैं, 90% में से 40.5% घटा देते हैं, तो अब हमारे पास बच गया कितना 49.5%। 49.5% बच गया, 49.5% बच गया। अब आगे बोलता है क्या, आगे बोलता है क्या कि 24 सही 1/2% ऑफ द स्टूडेंट आंसर और आंसर 2 क्वेश्चन, और उसमें से 24.5% लोग जो हैं वो 2 क्वेश्चन का उत्तर करते हैं। इसमें से देखो 24.5% जो हैं वो कितने क्वेश्चन का उत्तर करते हैं, 2 क्वेश्चन का उत्तर करते हैं। यानी अब बाकी बच गए कितने 25%। ये 25% कितने होंगे, कौन से होंगे, तो देखो ऑल वाला हो ही गया, नन वाला हो ही गया, 1 क्वेश्चन हो ही गया, 4 क्वेश्चन हो ही गया, 2 क्वेश्चन हो गया, मतलब 3 क्वेश्चन वाले। यानी 25% लोग ऐसे हैं जो 3 क्वेश्चन का उत्तर करते हैं, और 3 क्वेश्चन का उत्तर करने वाले प्रश्न में दे रखा है कि कितना है 200 है। यानी 25% इज इक्वल टू कितना हो गया 200। पूछा है कि कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए, कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए, तो शामिल होने वाले कितने 100%। 100% इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये आप देखो कि ये आपको मारकर कितना गुना कर दिया, तो 4 गुना, 25 चौके 100, तो आप भी इसको मारकर कितना गुना कर दीजिए, तो 4 गुना कर दीजिए, तो 200 चौके कितना हो जाएगा, 200 चौके कितना हो जाएगा भाई, तो 800। 200 चौके कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा। ये आपके सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है बताओ, फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे, क्लियर है नहीं क्लियर है ये बता दो। कल से लगाते हैं दूसरा सिस्टम, ठीक है, कल से दूसरा सिस्टम लगाते हैं। आप लोग ऐसे नहीं मान रहे हैं ना, से क्लास अब डर, हमें ये डर रहता है अब सब, जब हम कमेंट करने कहेंगे तो सारे लोग कमेंट भी नहीं करते, ताकि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। देखो 15 से 16 हुआ, अब 16वां ही कौन आया। चंचल, पूजा, संजीव, मनीष, नवनीत, अजय कुमार का नहीं है। ये बताइए आप अजय कुमार, आप शुरू से जुड़ रहे हैं क्लास में या नहीं? आज की जो क्लास शुरू से स्टार्ट हुई 11:10 से, उस समय से जुड़े हैं या फिर अभी जुड़े हैं आप? तो फिर 15 हो गए।
है ना। रहो आज 15, सबका आज हम 15 कर देते हैं। ठहरो ठहरो भाई, तुम हमारी नहीं समझ रहे हो, हम क्या समझते रहे तुम्हारी, है ना। इसमें तो हमारी नौकरी पे तो सवाल उठ जाएगा ना यार, अगर कोई इधर उधर कर देगा तो फिर हम ये 100-200 के चक्कर में हम क्यों ऐसा काम करने जाए। मानते हो तुम लोग कोऑपरेट किए हो, अब ये कोऑपरेशन की क्या मतलब बनती है। आप लोग अप डाउन कर रहे हो, कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो, कौन आ रहा है यही नहीं पता चल रहा हमें। स्टार्ट से हैं, चलिए अजय कुमार स्टार्ट से हैं। तो देखिए क्लियर की अगर हम बात करें तो देखो, मान लो कि टोटल स्टूडेंट 100% है, टोटल स्टूडेंट 100% है, उसमें से 5% लोग सभी प्रश्नों का उत्तर करते हैं, 5% लोग सभी प्रश्नों का उत्तर करते हैं और 5% लोग कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं करते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो देखो ये 5% और 5%, टोटल 10% का तो हिसाब हो गया। अब 100 में से ये 10% टोटल अगर हम माइनस करें, जोड़ के अगर हम माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास बचते कितने हैं, 90%। अब देखो बोला है क्या कि बचे हुए छात्रों का, यहां से देखो, यहां से देखना, बचे हुए छात्रों में से 25% छात्रों ने एक प्रश्न का उत्तर दिया, 25% छात्रों ने एक प्रश्न का उत्तर दिया। तो ये 90 हैं, बचे हुए छात्र 90 हैं, 90 का 1/4 अगर हम बात करें तो 90 का 1/4 यानी कितना हो जाएगा भाई, 22.5। 90 का 1/4 करेंगे तो 22.5% हो जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन का उत्तर कर रहा है। कितने क्वेश्चन का उत्तर कर रहा है, एक क्वेश्चन का उत्तर कर रहा है। ठीक है, और बोला है क्या कि तथा 20% छात्रों ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया, 20% छात्रों ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया। देखो स्टेटमेंट समाप्त नहीं हुआ था, यहाँ पे तथा लगाया था, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं देना चाहिए था, इसको कॉमा है यहाँ पे, तथा यहाँ पे लगा दिया। तथा मतलब एंड जो है वो संयोजक का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो 20% छात्र ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया, 20% छात्र ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो 90 का 20% अगर हम बात करें तो 90 का 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 18%। 18% छात्र ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है। 18% छात्र ने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है भाई, तो 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो 22.5 प्लस 18% अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 40.5। सेंटेंस खत्म नहीं हुआ था, उस 90 का ही 25% बात किया था, उस 90 का ही 20% बात किया था यहाँ पे। ठीक है, यानी 40.5% छात्र यहाँ पे हो गया टोटल हिसाब। अब देखो रिमेनिंग 90 में से अगर हम बात करें, 90 में से ये 40.5 को घटा दोगे तो रिमेनिंग बच जाएगा तुम्हारे पास कितना, 49.5 बचेगा। रिमेनिंग कितना बचेगा, 49.5%। उसमें से 24.5% आप क्या करो, माइनस कर लो। उसमें से 24.5% क्या कर लो, माइनस कर लो। तो 49.5 से 24% आप क्या करते हो, माइनस जब करते हो, 24% माइनस कर देते हो तो अब बच गया कितना, 25%। ये 25% छात्र जो है वो 3 क्वेश्चन का उत्तर कर रहे हैं। कैसे, तो ये ऑल वाला हो गया, मतलब 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वाले हो गए, नन वाले हो गए मतलब कोई नहीं वाले हो गए, 1 वाले भी हो गए, 4 वाले भी हो गए, आपके 2 वाले भी हो गए। तो 1 वाला हो गया, 4 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 5 वाला हो गया, मतलब अब बचा कितना, 3 क्वेश्चन वाला ही तो बच रहा है। यानी ये जो 25% बच रहा है सर, ये 3 क्वेश्चन वाले बच रहे हैं। तो 25% इज इक्वल टू आपका 200 है। देन आपको निकालना है कि टोटल सम्मिलित छात्रों की संख्या, तो टोटल सम्मिलित छात्रों की संख्या कितनी, 100 है ना। टोटल सम्मिलित छात्रों की संख्या कितनी, 100%। तो आप यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ आपको 25% से 100% हो गए, कितने गुने हो गए, 4 गुने हो गए। तो आप भी यहाँ पे 4 गुना कर दोगे तो 200 चौका कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 200 चौका कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। क्लियर है, यस या नो, यस या नो, फटाफट बता दीजिए क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस या नो। अजय कुमार आप बता दीजिए, अजय कुमार जो अजय कुमार का इशू था कि फिर से रिपीट करिए। क्लियर हो गया भाई, कमेंट करके बता दीजिए यस या नो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, फटाफट आप लोग को बताना है। फटाफट, कितने छात्र केवल फिजिक्स में फेल हैं ये बताइए। हो गया सर क्लियर, ठीक है। हमारे और आपके रीजन 10 सेकंड का चलता है अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या आता है, अगला सवाल देखो, ये कल ही हमने ये सवाल कराया था कि 2/5 ऑफ वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर ए एंड रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर बी।
of these on the last day 15% of voter went back on their promise to vote for A and 25%। देखो ये जो कल हमने लालू और मायावती करके बताया था सवाल, बस वही सवाल है यहाँ पे। आप लोग इसका आंसर बताइए, कौन इसका आंसर करता है सबसे पहले। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन इसका आंसर सबसे पहले करता है। कमेंट करके बताओ कौन इसका आंसर सबसे पहले करता है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर सबसे पहले आता है, किसका आंसर सबसे पहले आता है, कमेंट करके बताएंगे। किसका आंसर सबसे पहले आता है, कमेंट करके बताइए। किसका आंसर सबसे पहले आता है। देखो अनिमेश का उत्तर आया है। काकोली का भी ए आया है, पूजा का भी ए आया है 10,000। बाकी लोगों से आंसर क्यों नहीं आ रहा, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कल की क्लास तो करे ही हैं आप लोग, कल की क्लास तो करे ही हैं, तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है। चलिए तो देखिए सिंपल सा सवाल है कि 2/5 इन द सेंस कि 2/5 इन द सेंस कि टोटल वोटर लिस्ट आपके 500 हैं, उसमें से 2 लोगों ने वादा किया कि वो ए को वोट करेगा। हम क्या करते हैं, हमने क्या बताया था कि 2-2 जीरो चिपका लेंगे, 2-2 जीरो क्या करेंगे, चिपका लेंगे। यही तो हम आपको बताए थे कि 2-2 जीरो क्या करना है, चिपका लेना है। अब 2-2 जीरो जब हम चिपका लिए तो आप देखेंगे कि दो लोग हैं, एक आपका ए है और एक आपका बी है। उसमें से कहता क्या है कि 200 लोगों ने कहा कि हम ए को वोट देंगे और 300 लोगों ने कहा कि हम बी को वोट देंगे। ठीक है। अंतिम दिन ए के 15% मतदाता मुकर गए, ए के 15%, यानी 200 का 15% अगर हम बात करें तो 200 का 15% कितना हो जाएगा, 30 लोग मुकर गया, तो 30 लोग यहाँ पे चला आया। और बी के 25% मतदाता मुकर गए, बी के 25%, यानी बी को बोला था 300 लोगों ने वोट देने के लिए, उसका 25%, तो 300 का 25% मतलब 1/4, यानी 75 लोग यहाँ से निकल गए। कितने लोग निकल गए भैया, 75 लोग यहाँ से निकल गए और 75 आपका यहाँ पे आ गए। ऑन द फाइनल डे देखो हुआ क्या कि फाइनल डे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 245। और यहाँ पे अगर हम फाइनल डे की बात करें तो 225 और 225 और 30 कितना हो जाएगा, 225 और 30 कितना हो जाएगा, 255। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि ए जो है वो 200 वोटों से हार गया। ए को मिला 245 और बी को मिला 255। कितना से ज्यादा, कितना से हार गया भैया, तो 10 से हार गया, है ना। अब ये देखो 10 यूनिट बराबर आपका दे रखा है, 10 यूनिट बराबर आपका दे रखा है भाई, 10 यूनिट बराबर आपका दे रखा है, 10 यूनिट बराबर आपका दे रखा है। कितने से हार गया, तो 200 से हार गया। 10 यूनिट बराबर आपका दे रखा है, कितने से हार गया, 200 से हार गया।
तो आपसे पूछा है क्या कि कुल मतदाताओं की संख्या, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो 500 है। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो 500 यूनिट है। तो आप इसको देख रहे होंगे कि ये कितना गुना हुआ है, तो 50 गुना हुआ है। तो आप भी इसमें 50 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, 10,000 हो जाएगा, ये आपके सवाल का उत्तर होगा। बोलो क्लियर है, यस या नो। देखो 10,000 आया है सबका उत्तर, 10,000 उत्तर आया है ना। तो ये अप डाउन बना लो आज भर तुम लोग, ठीक है। जो करना है आज भर करो, कल से हम देखो तुम लोग का उपाय करते हैं। चलो ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। कहता है 2 कैंडिडेट्स वर स्टैंडिंग इन इलेक्शन। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है ये। 2 कैंडिडेट्स वर स्टैंडिंग इन एन इलेक्शन। एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द इलेक्टोरल रोल इन द इलेक्शन। कहने का मतलब है कि जैसे एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे और उस चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी लोगों के नाम थे उसमें से 10 लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 60% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। And 60 votes were declared invalid. The winning candidate secured 47% of total votes of the voter list, and he won the election by 308 votes. How many votes were cast in the election, and how many votes got the losing candidate? देखो सबसे पहले तो 2 सवाल हैं यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको चीजों को समझना क्या है, ये ध्यान समझिएगा कि तो सबसे पहले तो आपका क्या है कि एक टोटल 100% है। टोटल क्या है, 100% है। उसमें से 10% लोग जो हैं वो अपने वोट का प्रयोग नहीं करते हैं। 10% मतलब 10% तो पहले यहाँ से हटा दो। 10% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो वोट डले कितने, 90%। वोट डले कितने, 90%। अब यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे हुआ क्या कि 60 वोट आपका इनवैलिड हो गया। तो 90% माइनस का क्या हो जाएगा, 60। 90% माइनस का क्या हो जाएगा, 60। ये 60 आपका इनवैलिड हुआ, तो 90% माइनस का 60। कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं है, इनवैलिड हो गया। अब बोलता है कि द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 47% ऑफ द टोटल वोट। अब यहीं पे देखो कि यहीं पे आपका कौन है, एक विनर है और एक आपका कौन है, लूजर है। एक विनर है और एक लूजर है। अब यहाँ पे तुम विनर और लूजर की बात करोगे, तो विनर ने कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया। कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया, यानी विनर को मिला कितना, 47%। तो लूजर को मिलेगा कितना, तो लूजर को मिलेगा 90% माइनस 60, और इसमें से फिर आप घटा दो कितना, 47%। इसमें से घटा दो 47%। तो यहाँ पे आप ये चीजें जो देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ये चीजें जो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा लेंदी आप देख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा लेंदी महसूस हो रहा है आपको, ये थोड़ा सा आपको लेंदी महसूस हो रहा है। आपको करना क्या है, शॉर्टकट करना है। सर कैसे क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी महसूस हुआ, तो हम यहाँ पे करते क्या है कि इसकी कुछ और अप्रोच लगाते हैं कि लेंदी महसूस ना हो। और उसके लिए हम लोग करते क्या है कि सिंपल वे में आप समझिएगा कि टोटल तो आपके 100% और उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट पड़ा कितना, 90%। ठीक है, यहाँ तक के आएंगे। अब इस 90% में ही हम क्या कर लेते हैं, एक विनर कर लेते हैं और एक लूजर कर लेते हैं। फाइनली देखो, जो 60 वोट जो आपका इनवैलिड हुआ था उसको अभी हम काउंट नहीं करते हैं, उसको हम 60 अभी काउंट हम नहीं करते हैं। अगर हम 60 काउंट करेंगे तो लेंदी टाइप का लगेगा, वो 60 को हम बाद में काउंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो कि विनर ने कुल मतों का कितना मत प्राप्त किया है भैया, तो 47%। यानी विनर को 100 का 47, यानी बात करें तो इसको 47% मिला। तो 90 में से 47 अब घटा दो, तो लूजर को मिला कितना, 43%।
विनर ने 100 का 47 कुल वोटों का 47% सिक्योर किया है, यानी 90% अभी यहाँ पे अगर वैलिड है तो ये 100 में से 47 ले आया, यानी ये 47% ले आया, तो लूजर को कितना मिलेगा? 47 इसका तो फिक्स हो गया, तो 90% में से 47 घटा दोगे तो पता चला कि लूजर को कितना मिला भैया? तो 43%। लूजर को कितना मिला? तो 43%। अब देखो विनर जीत गया कितने परसेंट से भाई? तो विनर जीत गया आपके 4% से। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ कि 4% इज इक्वल टू विनर जीत गया है कितने वोट से? तो 308 वोट से जीत गया है। यही बोला है ना कि वह 308 मतों से चुनाव जीत गया है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि 60 को माइनस करेंगे। जो 60 इनवैलिड था वो 60 को यहाँ पे माइनस करेंगे, तो वो चीजें लेंदी हमें वहां पे नहीं लगेगा। 60 को अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो वो चीजें लेंदी महसूस हमारा नहीं होगा। यानी अब हम सीधा सीधी बात करें तो 4% इज इक्वल टू कितना हो गया? 248। 4% इज इक्वल टू 248 हो गया। 4% इज इक्वल टू 248। अगर पूछा जाए कि कुल वोटर लिस्टों की संख्या, अगर यहाँ पे सवाल बात करें कि कुल वोटर लिस्टों की संख्या बताओ, तो कुल वोटर लिस्टों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल वोटर लिस्टों की संख्या कितनी हो जाएगी अगर हम बात करें तो 100%। तो 100% इज इक्वल टू कितना? तो ये आप देखोगे कि ये मार्कर कितना गुना किया है? तो 62 गुना किया है। कितना गुना किया है? 62 गुना किया है। तो 100% इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप 62 करोगे तो अगर हम टोटल वोटर लिस्ट की पूछेंगे तो टोटल वोटर लिस्ट आपके कितने हो जाएंगे? 6200। अगर सवाल करता कि टोटल वोटर लिस्ट बताओ तो आंसर होता 6200। लेकिन आपसे सवाल क्या किया है? आपसे सवाल क्या किया है कि आप बताओ कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े? चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं ये बताना है आपको। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं ये बताना है आपको। तो टोटल तो आपके वोटर लिस्ट 6200 के हैं, लेकिन 10% लोगों ने अपना वोट दिया ही नहीं था, यानी इसके 90% लोगों ने वोट दिया था। तो 90% यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये आपका हो गया 0, 9 दूनी 18 की 8, हाथ में बचा 1, 9 छक्के 54 और 1 कितना? 55। तो 5580 यानी कह सकते हैं कि चुनाव में कितने वोट पड़े? तो 5580 पड़े। अब यहाँ पे बोला है तो बताएं कि हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ है? हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ है? तो बच्चे सीधा सीधी 43% निकालना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि 1% इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू आपको क्या मिला? 62 ही मिला ना। अरे ये 62 गुना है 4% इज इक्वल टू 248। या सीधा सीधी अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधा सीधी ये करो कि टोटल तो आपके कितने थे? टोटल तो आपके 6200 थे। इस 6200 में अगर हम बात करें 6200 में 43% आपका किसको मिला है? 43% हारने वाले को मिला है। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 62 गुना 43। अब 62 गुना 43 जब करोगे तो आपका आ जाएगा कितना? तो 43 दूनी 86 का 6 बच गया 8, 86 का 6 बच गया 8, 43 छक्के 3 छक्के 18, 4 छक्के 24, 2 26 और 266 ये आ रहा है ना? कितना आ रहा है? तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला है? 266 में से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 60 माइनस करना पड़ेगा। 60 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो आप पूरा 100 लेके चल गया ना। 100 में 60 तो इनवैलिड थे ना भाई, 60 इनवैलिड थे। तो ये 60 को यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यानी हारने वाले कैंडिडेट को 2606 वोट मिला है। कितना वोट मिला है? तो 2606 वोट मिला है। हारने वाले कैंडिडेट को कितना मिला है? तो 2606 वोट मिला है। बोलो क्लियर, यस या नो, है ना? तो रोहित यादव का उत्तर आ गया था ए, उसके बाद चंचल का भी ए आया था। वेरी गुड। बाकी लोग भी बता दें क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, यस या नो फटाफट बता दीजिए। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, यस या नो फटाफट बता दें। जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे सवाल की लेवल थोड़ी सी बढ़ते जाएगी। तो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ ये बता दीजिएगा आप लोग। टू 666 में से 60 आपको माइनस करना पड़ जाएगा। पूजा कुमारी क्लियर है, जितेंद्र का क्लियर है, ईशू का क्लियर हो गया। तो बाकी लोग भी जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग बताएं क्लियर है नहीं क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग बता रहे हैं, बाकी लोग भी बताएं।
ठीक है, चलिए। तो देखो रेगुलर जुड़िए और लगातार बने रहिए। अगर आपकी नेट की खपत ज़्यादा होती है तो आप उसको 240 पिक्सल पे कर दो, इजली वे में आपको दिख जाएगा। ठीक है, इजली वे में आपको दिख जाएगा, है ना। जितनी सुविधा हम दिए हैं उतने वो लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, पच नहीं रहा आप लोगों से। ये जो वीडियो बैकअप आप लोग को दिया गया ना, ये गलत कर गए हम। ये सिर्फ लाइव रखते ना हम तो बच्चे सही रहते। जुड़ना होता तो एडमिशन लेते, ना जुड़ना होता ना एडमिशन लेते। ये टेंशन तो ना होता ना कि 16 से 17, 17 से 15, 12 इस तरह से हो रहे हैं तो इसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये चीज़ें हमें नहीं होती ना, ये चीज़ का डर नहीं रहता हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, अगला सवाल देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये ट्रेंड में चल रहा है अभी। ठीक है, ट्रेंड में चल रहा है। कहता है कि एक गांव में इन ए विलेज टू कंटेस्टेंट ए एंड बी आर कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन। एक चुनाव में, एक गांव में दो प्रत्याशी ए और बी चुनाव लड़ रहे हैं। 70% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में अपना वोट डाला। 70% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में अपना वोट डाला और ए ने 400 मतों से चुनाव जीता। ए जो है वो 400 वोटों से इलेक्शन जीता है, ध्यान समझिएगा। एंड ए बीन बाई 400 वोट। इफ ए हैड रिसिव्ड 12.5% लेस वोट, ध्यान समझिएगा, यहाँ खेल है। ए रिसिव्ड 12.5% लेस वोट, देन ए वोट्स वुड हैव बीन इक्वल टू बी वोट्स। कहता है कि ए को यदि 12.5% कम वोट मिलता तो ए के वोट और बी के वोट बराबर होते। ए के वोट और बी के वोट क्या होते भैया, बराबर होते। तो चुनाव में कितने पंजीकृत मतदाता हैं, चुनाव में कितने पंजीकृत मतदाता हैं, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले तो 70% तो लोगों ने वोट ही नहीं दिया। 70% लोग ही वोट देते हैं। अगर टोटल आपके 100% हैं तो 100% में से 70% लोगों ने क्या किया है, वोट दिया है। 70% लोगों ही ने वोट दिया है, 30% लोगों ने वोट नहीं दिया है। क्लियर है, मैटर यहाँ पे क्लियर है। अब बोला है क्या कि अब देखो कि यहाँ पे ए है और बी है। क्या है भाई, ए है और बी है, ध्यान समझिएगा। ए है और बी है, यानी बी को यदि x वोट मिलता है, ध्यान समझना, बी को यदि x वोट मिलता है तो ए को मिलता है क्या, x प्लस 400। x प्लस 400, तभी वह 400 वोटों से, ए जो है वो बी से 400 वोटों से जीत रहा है। 400 वोटों से जीत रहा है, मतलब अगर बी को x वोट मिलता है तो ए को x प्लस कितना मिलता है, 400 मिलता है। यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब कहता है ना क्या कि यदि ए को जितना भी वोट मिला था, हमको नहीं पता है भाई कि कितना मिला था, यदि ए को 12.5% वोट कम मिलते, यदि ए को 12.5% कम वोट कम मिलते तो ए और बी के वोट क्या होते, बराबर होते। ए और बी के वोट क्या होते, बराबर होते। तो ये चीजें कैसे समझो, ए और बी के वोट बराबर इन द सेंस कि ये जो 400 एक्स्ट्रा है, 400 के कारण जीत रहा है। अगर ए को 12.5% कम मिलता तो 12.5% कम मिलता तो ए और बी को बराबर अगर हम वोट करना चाहते हैं तो यहाँ से 200 घटा लो और यहाँ पे लाके 200 क्या कर लो, जोड़ लो। यहाँ पे लाके 200 जोड़ लो और यहाँ पे 200 घटा लो तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए और बी का वोट दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये चीजें समझना है। इट मीन्स आपने क्या देखा कि ए के वोट में से अगर हम 12.5% माइनस करते हैं और वोट को बराबर करने के लिए हमको बी को कितना वोट देना पड़ गया, तो 200 वोट देना पड़ गया। तभी दोनों का टाई हो गया इलेक्शन, तभी दोनों का इलेक्शन क्या हो गया, टाई हो गया। इट मीन्स आप साफ तौर पे कहोगे बच्चों, आप साफ तौर पे कह पाओगे कि 12.5% इक्वल टू 12.5% इक्वल टू कितना है सर, तो 200 है। 12.5% इक्वल टू कितना है, 200 है। तो यहाँ से अगर आप 100% बात करो तो 100% इज इक्वल टू कितना होगा सर, तो 1600 होगा। 100% इज इक्वल टू कितना होगा, 1600 होगा। 100% इज इक्वल टू कितना होगा सर, तो 1600 होगा। इट मीन्स आप कह सकते हो सर कि अगर टाई बाई की बात ना करें तो ए को मिला है कितना, तो 1600 वोट मिला है। ए को मिला है कितना, तो 1600 वोट मिला है। इट मीन्स आप कहोगे कि सर तो इस प्रकार बी को कितना मिला होगा, तो बी को 400 कम यानी बी को कितना मिला होगा सर, 1200 मिला होगा। इट मीन्स आप कह सकते हो कि बी को कितना मिला होगा सर, तो 1200 मिला होगा, है ना।
बी को कितना मिला होगा सर, तो 1200। इस प्रकार आप कहोगे सर वोट टोटल कितने पड़े, तो वोट टोटल कितने पड़े, तो 1600 और 1200 कितने 2800 पड़े, यानी 2800 लोग ही रजिस्टर हैं वोट के लिए, 2800 लोगों ही ने वोट दिया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 22 एडमिशन है, 20 एडमिशन है, उसमें से 15 लोग ही क्लास कर रहे हैं, 15 लोग ही क्लास कर रहे हैं। अगर हम पूछे कि बताओ कि टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल एडमिशन कितने हैं, तो आप क्या करोगे, ये 2800 में फिर 30% और जोड़ोगे जो 5 क्लास नहीं कर रहे हैं, यानी दिस इज, ये जो 2800 है ये आपके कितने परसेंट के बराबर है, 70% के बराबर है। ये 2800 जो है वो आपके कितने परसेंट के बराबर है भाई, तो 70% के। तो 70% इज इक्वल टू 2800। तो पूछा है टोटल वोटर लिस्ट बताओ, तो टोटल वोटर लिस्ट कितने, 100%। 100% इज इक्वल टू कितने, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, यानी कितना फोल्ड है भाई, 40 फोल्ड है। तो आप भी क्या करोगे, 40 फोल्ड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4000। ये आपके सवाल का उत्तर होगा। बोलो क्लियर हुआ, यस या नो। 4000 अनिमेश का आया, रोहित का आ गया, मनीष का आ गया, हम पूजा का आया, काकोली का आया 4000। ठीक है, सिंपल वे में है सवाल। देखो समझना था, इस सवाल को बनाना रहेगा तो चीजें और आसानी से कर लेंगे। करत करत अभ्यास थे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये हो गया पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन, जिसमें कि आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर है। अब देखो, अब जब हम डिटेल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, कॉन्सेप्ट सीख लो, मौका है, ट्रिक्स तो बस एक धोखा है। जब हम कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो आप खुद ब खुद जुगाड़ लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट को जब आप सीख लोगे तो आप खुद ब खुद जुगाड़ लगा लोगे। क्या कहोगे कि सर क्या कहा कि ए ने 400 वोटों से जीता, ए को बी से 400 वोट क्या मिले हैं सर, 400 वोट ज्यादा मिले हैं, ये चीजें आप कहोगे। अब कहता है सर कि अब एक आता है कि अरे यार ए को यदि 12.5% कम मिलता ना, दूसरे बातों में वो कह रहा है ए को 12.5% कम मिलता ना तो मैच टाई हो जाता। मैच टाई कब होता है, ये जो 400 एक्स्ट्रा है, मैच टाई इन द सेंस, कहने का मतलब है कि 12.5% उसकी कम करने का मतलब कह रहा है मैच टाई, मतलब 200 इधर 200 इधर हो जाता। मैच ये 400 अभी जो एक्स्ट्रा इधर है, इसका मतलब है कि 200 इधर रहता और 200 इधर रहता तो मैच टाई होता। तो ये कब होता, जब ए को 12.5% कम मिलता। 12.5% इज इक्वल टू, वी नो दैट 12.5% इक्वल टू क्या होता है, 1/8, यानी 1/8 इज इक्वल टू कितना, 200 कम। 1/8 इज इक्वल टू 200 कम, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1600। 1 बराबर 1600, यानी फाइनली ए को मिला कितना, 1600। इसका मतलब है कि बी जो 400 वोटों से हारा है, इसका मतलब बी को मिला है कितना, 1200। यही टोटल वोट पड़े हैं, यही टोटल वोट पड़े हैं। और टोटल वोट पड़ने वाले कितने हैं, तो 70%। 70% इज इक्वल टू कितना भैया, 2800। यहाँ से देन 100% हम लोग निकाल लेंगे। 100% इज इक्वल टू कितना, तो आप निकाल सकते हो उत्तर फटाफट। क्लियर है, तो आप फटाफट यहाँ से उत्तर निकाल सकते हो, है ना। तो हमने पिछले दिन आपको क्या कहा था, पिछले दिन इलेक्शन की 2 सवाल कराए थे, आज इलेक्शन की कुछ सवाल और लेकर चले हैं, अगले दिन कुछ और। जैसे जैसे हम लोगों की क्लास बढ़ते जाएगी, स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगी, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ढूंढे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के हों, एसएससी के हों, उठाए जा रहे हैं टाइप वाइज। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक का क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हम लोगों का, अगला सवाल देखो, ये एसबीआई पीओ का पूछा हुआ सवाल है। ये एसबीआई पीओ का पूछा हुआ सवाल है, पुराना सवाल है, जब आपके पूरा का पूरा डीआई नहीं हुआ करते थे। एसबीआई पीओ का पूछा हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा। कहता है, दूसरी चीजें आप लोग डरिए नहीं। ये जो सवाल देख के आप लोग के डरने का प्रोसेस है कि सर इतना लंबा सवाल है, सवाल देख के आप डर गए, सर अब कैसे होगा, सर इतनी बड़ी बड़ी सवालें बताओ, ये बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हो आप। बच्चा तो ऐसे ही डर जाता कि सर हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, हमारे समझ से परे है, हम तो रेलवे की तैयारी करने आए थे, है ना। तो ये जो सवाल है ये थोड़ा देखने में खूंखार लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सवाल बहुत ईजी है। अब देखिए कैसे ईजी होता है। तो सबसे पहले बच्चों, ये 83 1/3%, 83 1/3% इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, 5/6 होता है, 5/6 होता है। उसके बाद आप देखो कि जितने भी आपके पास डेटा हैं, जितने भी आपके पास डेटा हैं, यहाँ पे क्या है, मतलब आपके पास डिजिट मिल रहा है, 5 मिला यहाँ से 6 मिला है आपके पास, फिर यहाँ पे देखो 2 है और 1 है, मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो 3 है। उसी तरह से अगर हम बात करें 1 है 4 है, मतलब कुल मिला के 5 है, यानी 1 है 4 है और 5 है, यानी कुल मिला के आप यहाँ से 4 ले लो, अलग 4 दिख रहा था, फिर 1 है अलग, ठीक है। उसके बाद 4 और 1 5 5 तो है हमारे पास। ये जितने भी डिजिट आपके इस्तेमाल हुए सवाल में,
जितने भी डिजिट आपके इस्तेमाल हुए ना, यहाँ पे देखो कि 10% भी है, 10% मतलब 1/10, 1/10 को आप 10 भी ले लो, यहाँ पे 10 भी ले लो, जितने भी डिजिट इस्तेमाल हुए हैं सब का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो सबका एलसीएम जब आप निकालोगे श्रीमान, सबका एलसीएम जब आप निकालोगे तो 5, 6, 3, 4 और 10 ये सब का एलसीएम अगर हम अब बात करो तो कुल मिला के एलसीएम होने वाला 60। एलसीएम कितना होने वाला है 60। एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो गया एलसीएम। अब हम देखो करते क्या है कि 60 के मल्टीपल में हम कुछ ऐसा नंबर मान लेते हैं जो कि इजिली वे में हमारा काम हो। जैसे देखिए कि कुल मिला के कहता है ना क्या कि ध्यान से समझो, सब सवाल पे सबसे पहले तो ये एलसीएम ले लिए, 60 हो गया, यानी 60 के मल्टीपल में ही हमारा आंसर होने वाला है सबसे पहली चीज। तो 60 के मल्टीपल में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं जो 60 के मल्टीपल में हम तुक्का नहीं मार सकते। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखो कि सवाल पे थोड़ा सा पढ़ना कि सर्वेक्षण हुआ कि जिसमें से बोला गया क्या कि 5/6 पार्ट। अब 60 का 5/6 करेंगे तो 60 का 5/6 मतलब 50 लोगों के बीच एक सर्वेक्षण हुआ, 50 लोगों ने कहा, उसमें से 50% ने कहा कि ए को वोट देंगे। और वहीं पे देखो एक लैंग्वेज दिखा है कि 10% अनिश्चित थे। माय गॉड, 10% क्या थे, अनिश्चित थे, और 10% अनिश्चित थे। और ये उसके बाद बोला था क्या कि जो लोग सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं थे, ध्यान समझिएगा, जो लोग सर्वेक्षण का नहीं हिस्सा थे उन्होंने ए और बी को वोट 2:1 में दिया, 2:1 में दिया। अगर हम देखो कि 60 है तो 60 का अगर हम 5/6 निकाल लेते हैं, 5/6 यानी 50 अगर हम निकाल लेते हैं तो बाकी बचे 10। ये 10 सर्वेक्षण में नहीं है और ये ए और बी को वोट देते हैं 2:1 के अनुपात में, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा ना भाई, ये आपके पॉइंट में आ जाएगा। ये चीजें देखो नोट करना है, ये चीजें पॉइंट में आ जाएगा और यहाँ से हमारी मुसीबत बढ़ जाएगी। सर पॉइंट में आंसर तो होने वाला नहीं है, इंसान पॉइंट में नहीं होगा। तो हमें करना क्या है कि ऐसा करें कि 60 का कुछ ऐसा मल्टीपल लेके चलें जो कि इजिली वे में हमारा काम क्या करे, करवा दे। कुछ इजिली वे में हम लेके चलेंगे, काम हमारा करा दें। तो सबसे पहले बिनोदट हम लोग देख लिए कि एलसीएम आ गया 60, यानी 60 के मल्टीपल में हम लोग करते क्या है कि जो कि 2 और 1 3 से कट जाए, 2 और 1 3 से कट जाए, तो या तो इसका 3 फोल्ड कर लेते हैं 180, 2 और 1 3 से कट जाए यानी इसका 3 फोल्ड कर लेते हैं 180, है ना, 180 कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग बनाए तो काम हो सकता है हमारा, या तो उसको दोगुना कर दे 360 कर दें, फिर उसको दोगुना कर दे 720, ऐसे करके लेके चलेंगे। यानी अगर हम मान लेते हैं कि 60 का 3 मल्टीपल ले लेते हैं, क्योंकि 2 और 1 3 में ये ब्रेक हो रहा है, तो मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स हमारे पास कितने हैं, 180 हैं। टोटल वोटर्स कितने हैं, 180 हैं। यानी टोटल जो सर्वे होता है बच्चों, वो कितने लोगों में सर्वे होता है, 180 लोगों में सर्वे होता है। कितने लोगों में सर्वे होता है भाई, तो 180 लोगों में सर्वे होता है। इसमें से बात करें तो 5/6 पार्ट जो है वो सर्वे में भाग लेता है, तो 180 का 5/6 आप ऐसे कर लो कि 180, देखो सवाल अच्छा है कि 180 का 5/6 अगर हम बात करें तो 30 × 86 और 30×5 150, 150 लोगों में सर्वे हो गया। कितने लोगों में, 150 लोगों में सर्वे हुआ। यानी बाकी बच गए कितने, तो बाकी बच गए 30 जो कि फिक्स नहीं है, 30 जो कि फिक्स नहीं है कि कितना, 30 में कौन कौन से हैं, क्या है, नहीं है। तो ये 150 लोगों में सर्वे हुआ। इस 150 लोगों में से कहा क्या, ये ए है और ये बी है। 150 लोगों में से सर्वे हुआ और उसमें से बोला गया क्या कि 50% ने उम्मीदवार ए को वोट देने का दावा किया। उम्मीदवार ए को वोट देने का दावा करने वाले 50%, तो 150 का 50% कितना, तो 75। 150 का 50% कितना, 75। साथ ही साथ उसमें से कहा क्या कि 10% जो कि अनिश्चित थे, 10% को पता ही नहीं था कि हम किसको वोट देंगे, 10% को पता ही नहीं था कि हम किसको वोट देंगे। तो 150 का 10% यानी कितना, 15। 150 का 10% यानी कितना, 15 लोगों को, 15 लोग अभी फिक्स नहीं थे कि हम किसको वोट देंगे, नहीं देंगे, हम देंगे, अपना मन होगा तो हम देंगे। यानी बाकी बी को देने वाले कितने हो गए, बी को देने वाले हो गए 60। बी को देने वाले कितने हो गए भाई, तो 60 हो गए। ठीक है, बी को देने वाले कितने हो गए, 60 हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे कहा क्या कि यदि उन सभी ने चुनाव के दिन अपनी प्रतिबद्धता, मतलब जैसे जैसे बोला था उसी अनुसार मतदान करता है, मतदान किया, और जो सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं थे, ध्यान समझो, जो सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं थे उन्होंने ए और बी के बीच, ए और बी को 2:1 में मतदान किया।
ध्यान समझिएगा, जो सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं थे वो कितने थे भैया 30। इन्होंने ए और बी के बीच 2:1 में मतदान किया, 2:1 में। तो 2 और 1 कितना 3, 3 बराबर कितना हो जाएगा 30, 2 और 1 कितना 3, 3 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 और 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। मतलब जो लोग सर्वेक्षण में का हिस्सा नहीं थे उन्होंने ए और बी में 2:1 में मतदान किया, यानी ए को वोट देने वाले कितने 20 हो गए और बी को वोट देने वाले कितने 10 हो गए। मतलब 30 लोग जो सर्वेक्षण में नहीं थे, 30 लोगों ने जो आपका सर्वे में भाग नहीं लिया था वो 2:1 में बांट के अपना वोट दिया। मतलब ए को दिया 20 लोगों ने, बी को दिया 10 लोगों ने। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। अब देखो बोला है क्या कि ये जो 15 लोग, ध्यान समझिएगा, वोट दिया, सभी लोग जो सर्वेक्षण में अनिश्चित थे, सभी लोग जो सर्वेक्षण में अनिश्चित थे, मतलब ये जो 15 लोग अनिश्चित थे, 15 लोग क्या थे भाई आपके अनिश्चित थे, 15 लोग आपके अनिश्चित थे जो कि सर्वेक्षण में नहीं थे। ए और बी में ए और बी को 1:4 में वोट करते हैं, ए और बी को 1:4 में वोट करते हैं, यानी ए का 4 कितना, ए का 4 5, 5 बराबर 15। ध्यान समझिएगा, 1 यूनिट और 4 यूनिट टोटल कितने 5 यूनिट, 5 बराबर कितना है भाई तो 15 है, कितना गुना है तो 5 × 15, यानी ए को वोट करने वाले 5 × 15 यानी 3 है, और ये इसको वोट करने वाले 4 × 12 है, यानी ए को यहाँ से वोट मिला 3 और यहाँ से मिला कितना 12, ए को मिला 3 और बी को मिला 12, यानी फाइनली बात करें तो ए को मिला 75 और 20 95 और 3 कितना 98 वोट, ए को मिला फाइनली 98, और बी को बात करें तो 60 10 70, 70 10 80 और 2 कितना 82, यानी बी को मिला कितना 82, बी को मिला कितना भैया 82। अब यहाँ पे देखो कि ए को बी से भरवली कितना ज्यादा मिल रहा है, ए को बी से भरवली आप देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा मिल रहा है 16 ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है भैया 16 ज्यादा मिल रहा है, 16 ज्यादा मिल रहा है। और 16 बराबर बोला है कि ए 640 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी 16 यूनिट बराबर कितना है 640 है, 16 यूनिट बराबर कितना है 640 है। तो पूछा है चुनाव में कुल मतदाता, तो कुल मतदाता हम कितना लेके चले हैं भाई, कुल मतदाता कितना लेके चले हैं 180 लेके चले हैं ना। देखो कुल मतदाता हम कितने मान के चले थे 180 मान के चले थे, 180 यूनिट बराबर आपको पता करना है कि क्या होगा। तो आप देखेंगे कि 16 चौके 64 यानी 40 फोल्ड, 16 चौके 64 यानी 40 फोल्ड। तो आप भी यहाँ पे 40 फोल्ड करोगे तो 18 चौके 72 यानी 7200, 18 चौके 72 यानी 7200। तो देखो सवाल इजी है, सवाल से आपको डरना नहीं है, सवाल से आपको डरना नहीं है। सवाल जितना डेटा देगा उतना ही आसान सवाल होता है। कभी कभी तो वन लाइनर बड़ा खतरनाक हो जाता है, समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। जितना डेटा देगा उतनी चीजें आसान हो जाएगी। तो डरना नहीं है सवाल पे। इसको करिएगा क्या कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप वीडियो को प्ले कर करके देखिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बस इसमें ट्विस्ट आपका यही था कि सबसे पहले तो जितने भी डेटा इस्तेमाल हो रहे हैं सबको फ्रैक्शन में बदलो और उन सबों का क्या निकालो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद एक बार सवाल को अच्छी तरह से पढ़ें और वहां पे देखें कि कुछ स्टेप आगे बढ़ने के बाद अगर जैसे हम एलसीएम 60 लेके बढ़े तो आप देखें कि 50 तो आए, बाकी बच गए 10, 10 को 2:1 में हम ब्रेक नहीं कर पाए। इन द सेंस कहीं ना कहीं 2 और 1 मतलब 3 वो जो एलसीएम लिए हैं उसको अगर हम 3 गुना करके खेलें तो वो चीजें इजिली वे में कटते हुए नजर आएगी, है ना। तो जब मानना ही है तो हम 3 गुना क्यों नहीं माने, जब मानना ही है हमें तो 3 गुना हम मान ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीजें आपको वहां पे समझना है, ठीक है, वो चीजें आप समझ के काम करना है। अगर वो चीजें नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे, अदरवाइज फिर आप फंसते नजर आओगे। एक्स वैक्स लेके काम करोगे तो लंबा हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार प्ले करके फिर से देख लीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, फिर से चीजें रिपीट करेंगे। क्लियर हो गया है सभी को? क्लियर हो गया। देखो सवाल भारी चला नहीं कि भागना चालू हो गया बच्चा, तब क्या करें भाई, हम अपने वादा के मुताबिक तो सवाल की लेवल बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, है ना। जो हम आपसे वादा कर चुके हैं उस अनुसार तो सवाल के लेवल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। चलो आ जाओ, फिर से इजी सवाल आ रहा है हमारा, टाइप अलग चेंज हो रहा है तो फिर से इजी सवाल आ रहा है हमारा। कहता क्या है कि प्रदीप स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आइटम। प्रदीप जो है वो अपनी मासिक आय का 40% जो है वो खाद्य पदार्थों पर खर्च करता है और शेष 50% कपड़े और वाहन पर खर्च करता है। शेष जो है 50% कपड़े और वाहन पर खर्च करता है। ठीक है,
कपड़े और वाहन पर खर्च करता है, और वह भोजन, कपड़े और वाहन पर खर्च होने के बाद, भोजन, कपड़े और वाहन पर खर्च होने के बाद बची हुई राशि का 1/3 बचा लेता है। भोजन, कपड़े और वाहन पर खर्च होने के बाद बची हुई राशि का 1/3 बचा लेता है। यानी ध्यान समझिएगा, 40%, किसी भी व्यक्ति का मंथली इनकम कितना, 100%, ठीक है। 100% में से बात करें तो 40% तो वो भोजन पे खर्च कर दिया, ठीक है। तो अब रिमेनिंग बचा उसके पास कितना भाई, तो 60 बचा। रिमेनिंग बचा कितना, 60 बचा। उस शेष का 50% कपड़े और वाहन पर खर्च करता है, कपड़े और वाहन पर खर्च करता है। तो 60 का 50% मतलब 1/2, यानी 30% वह कहाँ खर्च करता है, क्लॉथ और ट्रेवल पे खर्च करता है, क्लॉथ और ट्रेवल पे खर्च करता है। तो रिमेनिंग बच गया श्रीमान कितना, 30%। रिमेनिंग बच गया 30%। खर्च करने के बाद बची हुई राशि कितनी है, 30%। बची हुई राशि का 1/3 बचा लेता है, 1/3 बचा लेता है। दैट मीन्स इसका 1/3 मतलब 1/3, यानी कितना बचा लेता है, फाइनली 10% बचा लेता है। कितना बचा लेता है, 10% बचा लेता है। और ये 10% इज इक्वल टू वह सालाना बचाता है कितना, वह हर साल 19,200 बचाता है, हर साल 19,200 बचाता है। हर साल, यहाँ साल बोला है, ठीक है, हर साल 19,200 बचाता है। लेकिन डिमांड क्या है, मासिक आय। अब ये 19,200 को आप या चाहो तो यहीं पे 12 से भाग दे लो, चाहे तो कैलकुलेट करके पूरा ईयरली सैलरी निकाल के आप 12 से भाग दे लो, जो आपकी इच्छा। तो यहाँ से अगर हम इसकी 100% पूरा का पूरा निकालें तो एक 0 और बैठेगा, 19200 था, एक 0 और बैठेगा। ये हो गया टोटल ईयरली सैलरी इसका। कितना हो गया भाई, ये टोटल क्या हो गया, ईयरली सैलरी हो गया। अब 192,000 में अब मंथली निकालना है तो 12 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो पता चलेगा कि इसकी मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी, तो 16,000 हो जाएगी। मंथली सैलरी क्या हो जाएगी भाई, तो 16,000 हो जाएगी, ठीक है। मंथली सैलरी क्या हो जाएगी भाई, तो 16,000 हो जाएगी। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया कि आप इस तरह से इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्या तरीका है कि इस सवाल को आप पीछे से लेके भी बना सकते हो। इस सवाल को आप पीछे से भी बना सकते हो। कैसे बनाना है, ध्यान से समझना चीजों को। तो देखो फाइनली वो बोला क्या कि 19,200 बचाता है। आप यहाँ पे ही चाहो तो भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे अगर हम 12 से भाग देते हैं, यहीं पे अगर हम 12 से भाग देते हैं सर, तो वो मंथली ईयरली बचाता है 19,200। इसका मतलब है कि वह मंथली बचाता है कितना, 1600। वह मंथली बचाता है कितना, 1600। 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12 बच गया 7, 72, 12 छक्के 72, यानी मंथली बचाता है वो कितना, 1600। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक में, ठीक है। अब पीछे से बना रहे हैं तो देखो पीछे से बना रहे हैं तो कहता है क्या कि 1/3 बचा लेता है। फिर उसके बाद आप देखो कि 1/3 बचा लेता है, 1/3 बचा लेता है। फिर आप देखो कि यहाँ पे 50% खर्च हो रहा है, मतलब 1/2 खर्च हो रहा है। फिर देखो कि 40% खर्च हो रहा है, मतलब 2/5 खर्च हो रहा है। मतलब इस तरह से चल रहा है। मतलब 1/3 बचा लेता है इन द सेंस कि आप कह सकते हो कि 2/3 खर्च कर रहा है। यानी यहाँ पे भी 2/3 वो क्या कर रहा है, 1/3 बचा ले रहा है। मतलब 2/3 जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कर रहा होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। आप देखो कि फाइनली बचाया कितना, 1600। फाइनली बचाया कितना, 1600, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2/3 खर्च कर दिया। कहने का मतलब है कि इनकम उसकी 3 थी, उसमें से 2 वो कहीं पे खर्च कर दिया है, खर्च किया, या फिर कहीं कुछ रखा हुआ है, वो चीजें डिमेंशन नहीं है। तो 3 में से 2 वो हटा चुका है, यानी वो यहाँ पे सेव कर रहा है कितना, सेव कर रहा है कितना, 1। निकालना है हमको उसका इनकम कितनी है, 3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो कि 1/2 50% खर्च कर रहा है, 1/2 खर्च कर रहा है इन द सेंस कि इनकम उसकी 2 है, उसमें से 1 खर्च कर दे रहा है। इनकम 2 है, उसमें से 1 खर्च कर दे रहा है, तो बचाया कितना, तो 1। इनकम कितनी है उसकी, तो 2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बात करें तो इनकम उसकी कितनी है, तो 5 है। इनकम कितनी है, तो 5 है। उसमें से वह 2 क्या कर दे रहा है, 2 क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। 2 कितना क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है, यानी सेव कर रहा है कितना, 3। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो डायरेक्ट उसका इनकम आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 5 दूना 10, और 1600 में 10 से गुना कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 16,000। कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस या नो।
16,000 होगा। बोलो क्लियर है, यस या नो फटाफट बता दीजिएगा। ठीक है, फटाफट बता देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक में? बोलो यस या नो पहले फटाफट बता दो। इस तरह से भी आप चीजों को लेके जा सकते हो। इसका इस्तेमाल हम लोग एक अच्छे तगड़े सवाल पे करने वाले हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग एक अच्छे तगड़े सवाल पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सवाल है कि एक व्यक्ति है, अ पर्सन हु हैज अ सर्टेन अमाउंट विथ हिम गोज टू मार्केट। एक निश्चित राशि के साथ वह बाजार जाता है। ही कैन बाई 50 ऑरेंज या 40 मैंगो, जिससे वह 50 संतरा और 50 संतरा या 40 आम खरीद सकता है। 50 संतरा या 40 आम खरीद सकता है। ही रिटेन्स 10% ऑफ द अमाउंट फॉर टैक्सी फेयर। ही रिटेन्स 10% ऑफ द अमाउंट फॉर टैक्सी फेयर, जिसमें से वह और ही रिटेन्स अब करता क्या है कि वह टैक्सी किराए के लिए 10% राशि रखता है और 20 आम खरीदता है। 10% राशि पहले टैक्सी के लिए रख लिया और 20 आम खरीदा है। तो बताएं कि शेष राशि से वह संतरे खरीदता है तो कितने संतरे खरीदा जा सकता है? शेष राशि से यदि वह संतरे खरीदे तो कितने संतरे खरीदा जा सकता है? ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मान लो कि उसके पास क्या है, मान लो कि उसके पास क्या है, 100 रुपया लेके बाजार गया। मान लेते हैं कितना रुपया लेके बाजार गया भैया? तो 100 रुपया लेकर बाजार गया। आपको मन है आप 500 मानो, आपको मन है 20 रुपया मानो, हम कहीं कुछ रोकने वाले आपको नहीं है। ठीक है, कहीं कुछ रोकने वाले नहीं है। अगर आपको ज्यादा लगता है तो 50 और 40 का एलसीएम ले लेना। 50 और 40 का एलसीएम जो आएगा वो उसको मान देना एलसीएम में। मैंने उतना रुपया लेके चला तो 50 और 40 का अगर हम एलसीएम बात करें तो 50 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 का 20 यानी 200 रुपया, यानी 200। यानी अगर हम उसी अनुसार चलें तो 200 रुपया लेके चला। कितना रुपया लेके चला? 200। तुम्हारे अनुसार अगर हम बात करें तो 200 रुपया लेके चला, जिसमें से वह क्या करता है, जिसमें से वह 50 ऑरेंज खरीद सकता है। 50 ऑरेंज खरीद सकता है। और क्या खरीद सकता है? 50 ऑरेंज खरीद सकता है या बात करा है, या तो 50 ऑरेंज खरीद के ले आए या तो 40 मैंगो खरीद के ले आए, या तो 40 मैंगो खरीद के ले आए। अगर हम बात करें कि 50 ऑरेंज खरीद सकता है 200 रुपया में, 200 रुपया में 50 ऑरेंज, यानी ऑरेंज का दाम जो पड़ जाएगा तो 50 चौके 200, यानी 4 रुपये प्रति ऑरेंज पड़ेगा ऑरेंज का दाम। अगर हम मैंगो की बात करें तो 40 आम खरीद पा रहा है तो 40 × 25 200, यानी क्या पड़ेगा? 5 रुपये प्रति मैंगो पड़ेगा। 5 रुपये प्रति मैंगो पड़ेगा। क्लियर है? ये चीजें हम लोग यहाँ से निकाल लिए कि किसकी क्या रेट है, किसकी क्या रेट है, ये चीजें हम लोग निकाल लिए। अब देखो 200 में से पहले तो 200 रुपया लेके गया, उसमें से वो 10%, 200 का 10%, तो 200 का 10% बात करोगे तो 200 का 10% यानी कितना? 20 रुपया। 20 रुपया वो पहले हटा लेता है कि हम टैक्सी भाड़ा के लिए हटा लेते हैं। बाकी बच गया कितना? बाकी बच गया 180। बाकी बच गया 180 रुपया। 180 रुपया बच गया, जिसमें से वह 20 आम खरीदता है। क्या खरीदता है भाई? 20 आम खरीदता है। 180 में 20 आम खरीदता है और एक आम का दाम 5 रुपया है, तो 20 × 5 यानी 100 रुपये का वो क्या करता है? आम खरीदता है। अब आपके पास बच गए कितने? 80 रुपये, जिससे वह संतरा खरीदता है। जिससे वह क्या करता है? संतरा खरीदता है। और एक संतरा खरीदने में उसको लगता है कितना रुपया भाई? 4 रुपया लगता है। तो 80 रुपये में कितना संतरा खरीद सकता है? तो आप कहोगे सर 20 संतरा खरीद सकता है। कितने संतरा खरीद सकता है? तो 20 संतरा वो क्या कर सकता है सर? खरीद सकता है। बोलो क्लियर, यस या नो? 20 संतरा खरीद सकता है। बोलो क्लियर हो गया? यस या नो फटाफट बता दीजिए। यस या नो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? 20 संतरा बता दीजिए। बीस संतरा क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। 20 संतरा आया भी उत्तर है। नवनीत काया, पूजा काया, चंचल काया, आकाश काया, संजीव काया, काकोली, अनिमेश, रोहित, वेरी गुड। ठीक है, तो 20 आया है। तो सेशन को और आगे सेशन में सवाल हैं, कुछ सवाल और आगे रखे गए हैं जो कि अगले क्लास में आपके कराए जाएंगे। ठीक है, जो कि अगले क्लास में कराए जाएंगे। आज के लिए फिलहाल सेवा समाप्त है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो आप भी बोर हो जाएंगे, है ना? आप भी बोर हो जाएंगे। तो अब अगले दिन लेकर चलते हैं सेशन में। क्वेश्चन पीडीएफ आपको अभी तुरंत मिल जाएगी, 5 मिनट के अंदर में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है,
उससे क्वेश्चन को बनाइएगा। बाकी पीडीएफ में और भी सवाल रखे गए हैं जो कि अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपसे बन जाए तो अति उत्तम है, नहीं बने तो अति उत्तम है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ों को। और सबसे पहली चीज़ कि सर ये अप डाउन की सिस्टम ना रखिए, जितने भी लोग आते हैं जाते हैं ये अप डाउन का सिस्टम ना रखें, इसमें कन्फ्यूजन हमें भी है और दिक्कत आपको भी है। आप यदि अप डाउन में रहते हैं तो किसी दिन वीडियो नहीं भेजे ना जानबूझ के, तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी कि आप अप डाउन में थे भाई, आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें। तो ये अप डाउन में ना रहें, लगातार बने रहें, नेट को बचाएं। सबसे पहले तो नेट को जो खर्च करना है वो अपने पढ़ाई पे खर्च करें तो अच्छा है। ठीक है, तो आज की सेवा फिलहाल हम लोग समाप्त करते हैं। तो